औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो नीचे जितने भी फंक्शंस दिए हैं ना, इनको हमने अब ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो नहायत ही आसान है। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, उसी तरह ये है, बस थोड़ा सा अब फंक्शन चेंज हुआ है। फंक्शन में देखा जाए ना अब, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, क्यूबिक फंक्शन पढ़ा, और ऊपर हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा है। तो ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने याद रखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू 4 की पावर x है। y इज इक्वल टू 4 की पावर x है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 की पावर x है, तो x हमारा इंडिपेंडेंट है, हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेटर में लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या है? 4 की पावर x। तो लिखेंगे 4, ऊपर ये पावर, और x की पावर क्या लिखनी है? 0। तो वो आंसर देगा 1। यानी ये हमारा x है एंड ये है y। तो x हमने क्या पुट किया है? 0। x जब 0 पुट करेंगे तो y कितना आ गया है? 1। y की क्या वैल्यू आ गई है? 1। अब इसी में हम 4 और x की जगह पे अब लिखेंगे -1। तो क्या आएगा? 1/4। तो 1/4 को हम पॉइंट में चेंज करेंगे। जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.25। x क्या पुट किया है? -1, और y कितना आ गया है? 0.25। नेक्स्ट हम -2 पुट करेंगे। 4 x की जगह पे हम -2 पुट कर लें, तो आंसर आता है 1/16। तो इसको पॉइंट में चेंज करें तो ये आएगा 0.06। x क्या पुट किया है? -2, एंड y क्या आया है? 0.06। नेक्स्ट हम इसी में -3 पुट करेंगे। तो 4 x की जगह पे -3, तो y कितना है? 1/16। पॉइंट में चेंज करें तो क्या आ जाएगा? ये -3 है x, एंड y क्या आया है? 0.01। 0.01। अब हम पॉजिटिव का पुट करेंगे तो x की जगह पे ये 4 लिखें, ये वाला 4, और ऊपर पावर में x की जगह क्या लिख ले? 1। तो कितना आ गया है? 4। अब x हमने 1 पुट किया है, जबकि y कितना आ गया है? 4। एंड फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। तो y कितना आ गया है? 16। जब x 2 पुट किया है तो y कितना है? 16। नेक्स्ट फिर से 4 और x की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो कितना आ गया है? 64। x 3 पुट किया है एंड y कितना आ गया है? 64। अब इसको हम ग्राफ में ना प्लॉट करेंगे। कैसे पुट किया है? सबसे पहले मैंने x की जगह 0 लगाया है, फिर -1 लगाया, फिर -2 लगाया, फिर -3, फिर +1, फिर +2 एंड +3 है। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ना शो करना है। इन पॉइंट्स को देख लें ज़रा अब। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, x 0 है और y 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इसको लिख ले ज़रा। ये जो पॉइंट आए हैं ना, इनको आप काउंटिंग का नाम दे लेंगे हम। तो y देखेंगे मैक्सिमम कितना है। तो y हमारे पास 64 है। y कितना है? 64 है। उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। 64 है हाईएस्ट, x मैक्सिमम 3 है। ये हमारा ओरिजिन है, तो इस पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं 4 का। तो ये y हमारे पास आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, फिर 56, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 64 और नेक्स्ट 68। ये हमने 4 के डिस्टेंस ले लिए हैं। एक्स इस साइड को ये 1 है माइनस का, ये -2, ये -3। इस साइड को +1,
2 3 4, इस साइड को भी -4 है, तो नीचे को भी y इतना ही है 68 है, लेकिन नीचे देखें ना तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो मैं नीचे को नहीं लिख रहा। बल्कि अगर आपने नीचे को भी लेना है तो आपने यही आपने डिफरेंस लेना है, यानी 4 का आपने डिस्टेंस ले लेना है यहाँ पे। तो सबसे पहले x 0 है, y 1 है, तो y हमने ढूंढना है। ये y जो है हमारा पॉजिटिव y है, x तो 0 y, तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, यहाँ पे करके 1 का यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ये सॉरी, ये यहाँ आएगा, सॉरी ये यहाँ आएगा, ये नहीं पॉइंट है क्योंकि x 0 है, तो यहाँ पे कहीं है। नेक्स्ट देखें, x कितना है -1 और y कितना 0.25, 0.25 यहाँ पे है। x कितना है -1 ये है, तो -1 से थोड़ा सा ऊपर रख लें, ये पॉइंट आ जाएगा ये। फिर x कितना है -2 और y है 0.6, तो ये भी यहाँ पे ही आएगा, -2 है y, तो 0.6 तो बहुत कम है। फिर x की देखें कितना है -3, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर x कितना है 1 और y 4 है, ये 1 है और ये 4 है, यहाँ पे आएगा 1 और 4, ये पॉइंट आपका बनेगा। नेक्स्ट देखिए x 2 है और y 16 है, तो 2 पे जाएं 16 के सामने, ये 2 को ऊपर को ले जाएं एंड 16 के सामने यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए x कितना है 3 है और y कितना है 64, तो 3 से ऊपर जाएं 64 तक, यहाँ आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को अब आपने आपस में मिलाना है, इन पॉइंट्स को ना मिला दें, ये लें, ये है, ये मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है ना हमारा, उसका ये ग्राफ बन रहा है। तो ये बिल्कुल 0.25 था, वो बिल्कुल उसी 1 के साथ ही है। 0.06 वो भी 1 पे ही है, और 0.01 तो बिल्कुल 3 के ऊपर है ना, ये बिल्कुल 3 के ऊपर ही है। आई होप कि आपको इस फर्स्ट पार्ट की समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 10.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है। स्टूडेंट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ये हमारा x है एंड ये हमारा y है। तो हमने x की जगह पुट करना है, x सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे कैलकुलेटर में 5, ऊपर पावर में लिख लें -0 या 0 लिख लें, बात एक ही है। 0 के साथ साइन लगाएं ना लगाएं बात एक ही है। तो -0, क्योंकि वो x के साथ माइनस है तो इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। तो इक्वल दबाएं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। x क्या पुट किया है 0 और y कितना आ गया है 1 ना। नेक्स्ट हम x में क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। x में क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, फिर -3 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 5 की पावर माइनस और ब्रैकेट में लगा ले -1, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। एक्स अब क्या पुट किया है -1 और y कितना आ गया है हमारे पास 5। नेक्स्ट फिर 5 की पावर माइनस, ब्रैकेट में लगाएंगे अब -2 लगाएंगे, अब लिख ले -2, तो क्या आएगा 25 आएगा। x कितना पुट किया है -2 और y कितना आ गया है 25। फिर x क्या पुट करेंगे, हम लिखेंगे 5 की पावर माइनस, ब्रैकेट में लिख ले -3, तो क्या आएगा 125। कितना आ जाएगा, x क्या पुट किया है -3 एंड y हमने क्या आ गया हमारे पास 125 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के हम पुट करेंगे, x की जगह +1 लगाएंगे, हम लिख लेंगे हम 5 की पावर, ये x के साथ माइनस है, माइनस हर दफ़ा आ रहा है। अब x की जगह पे +1 लगाना है, हमने 1 लगा लें, तो वो आ गया 1/5। तो SD दबा दें तो कितना आता है, ये x क्या पुट किया है, अब हमने +1, तो y कितना आ गया है 0.2, y कितना आ गया है 0.2। फिर वही 5 की पावर -2, अब ये माइनस तो सब में साथ साथ चल रहा है, माइनस था ना तो वो माइनस हम लगा रहे हैं, तो अब 2 पुट करना है, पॉजिटिव का 2, तो कितना आ गया हमारे पास 1/25, तो ये आएगा 0.04।
नेक्स्ट हम x की जगह क्या पुट करना है 3, तो लिख लें 5 की पावर -3, तो वो आएगा हमारे पास शिफ्ट ENG दबा लें, शिफ्ट ENG, तो वो आता है 0.008, बहुत छोटी वैल्यू आ गया 0.008। अब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो वो देखें कैसे होगा हमारा। अब तो यहाँ पे पॉइंट ले लें, ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक ये है, एक ये। तो यहाँ पे y देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास y की कितनी है, y की वैल्यू है मैक्सिमम 125, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है 125, यानी हमारे ग्राफ पे 125 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, उसके मुताबिक चलना है। हम 10-10 का डिस्टेंस ले लेंगे, ये हमारे पास 10 आ गया, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। नीचे को भी ऐसे ही होगा, 130 तक ही होगा। अब इस साइड को x मैक्सिमम 3 है, वही ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, इस साइड को पॉजिटिव 1 2 3 4। अब इसको हमने ग्राफ प्लॉट करना। सबसे पहले देखिए x 0 है बट y 1 है, तो y1 कहाँ, ये 10 का डिस्टेंस है, तो इस ओरिजिन से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लगा लें, ये लें, यहाँ पे है 1। फिर x -1 और y 5 है, तो -1 और इसका हाफ कर दें, तो ये -1 है, तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। उसके बाद x कितना है, -2 है, x कितना है -2 और y कितना है 25, तो -2 को 25 तक लेके जाएंगे, ये आ रहा है यहाँ पे 20 और 30 के दरम्यान में -2। फिर x कितना है -3 और y कितना 125, -3 पे जाएंगे हम 125 पे, तो यहाँ पे आएगा ये वाला 3 से ऊपर को और 125 आगे को हम करेंगे। नेक्स्ट x कितना है 1 है और y कितना 0.2, तो ये यहाँ पे ही आएगा। फिर x कितना है 2 है और y कितना 0.4, तो ये 2 पे ही आएगा। फिर x कितना है 3 और y क्या है 0.008, तो ये भी 3 पे ही आएगा। ये मामूली सा फर्क है। अब इन सब पॉइंट्स को ना आप मिला देंगे, इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये ले, इन सब पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया हमने, मिला दिया है। ये हमारा x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का ग्राफ जो है प्लॉट हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 1 ओवर x -3। सेम उसी तरह ही है, वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए। तो सबसे पहले क्या है, हमारा वैल्यू 1 है, तो 1 लिख लें, ओवर नीचे क्या है x की जगह हम 0 लगाएंगे, x की जगह 0, माइनस कितना है 3, तो आंसर आता है -1 ओवर 3, पॉइंट में चेंज कर लें -0.33। x कितना पुट किया हमने 0 एंड y कितना आ गया है -0.33। x कितना पुट किया है 0 और y कितना है -0.333। नेक्स्ट हम x की जगह -1 पुट करेंगे, तो यही लिखे कैलकुलेटर में क्या है 1 ओवर x की जगह -1 और आगे क्या है -3। x की जगह -1 लगाया है और आगे क्या -3, तो इसका आंसर आता है हमारे पास x हमने पुट किया है -1 और y आ गया है -0.25। नेक्स्ट हम x की जगह -2 पुट करेंगे, तो इसी को लिखेंगे 1 डिवाइड x की जगह -2 और -3 है, तो इक्वल दबाएं, तो ये आता है -0.2। x कितना पुट किया है -2 और y कितना आ गया है -0. सिर्फ 2 आया है। नेक्स्ट हम x की जगह क्या पुट करेंगे -3, तो लिख लें कैलकुलेटर में 1
ओवर x की जगह -3, आगे भी क्या है -3, तो क्या आता है हमारे पास -0.16, -3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -0.16, ये आ गया। नेक्स्ट हम +1 पुट करेंगे, कैलकुलेटर में लिखें 1 डिवाइड x की जगह 1 एंड -3, तो ये आंसर आता है -0.5। x क्या पुट किया है +1 और y कितना आ गया है -0.5, ये आ गया। नेक्स्ट हम x की जगह 2 लगाएंगे, तो लिख ले 1, ये वाला 1 ओवर x की जगह 2 -3, तो वो आंसर आता है -1 आता है। x कितना पुट किया है 2 और y कितना आ गया है -1। नेक्स्ट हम x क्या पुट करेंगे 3, बट इसमें हम 3 नहीं पुट कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि अगर इधर 3 लगाएं हम, ये देखें ना आप, अगर ये लिखूं 1 डिवाइड x की जगह 3 -3, तो वो देखिए मैथ एरर आ गया है, मतलब हम इसमें 3 नहीं पुट कर सकते हैं। तो क्या पुट करेंगे 4, तो लिखेंगे 1 डिवाइड x की जगह 4 -3, तो कितना आ गया है 1। जब x 4 पुट किया है तो y कितना आ गया है 1। स्टूडेंट 3 नहीं पुट कर सकते, बाकी हम सारी वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अब प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ये हमारा ओरिजिन है ये, तो इसमें हमने डिस्टेंस लेना, देखें ना ये पॉइंट में मैक्सिमम 1 वैल्यू है हमारे पास और x जो है मैक्सिमम 4 है हमारे पास। चलिए x पे देख लें, y को हम लेके आते हैं, तो हाफ हाफ का हम डिस्टेंस इसमें ले लेंगे, मतलब मैं इसको कहूँगा जी ये जो वैल्यू है ना, ये वाली 1 तक है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है ये है 0.25 जिसे हम बोलते हैं, ये जो है ये है 0.40, ये जो है ये है 0.60, ये जो है ये है 0.80, ये जो है ये है जिसे हम 1 बोलते हैं, 80 के बाद 1, और ये आगे वाली क्या है 1.20। अब नीचे को भी हम डिस्टेंस इसी तरतीब से लेंगे, ये क्या होगा हमारे पास -0.20, ये होगा -0.40 एंड ये होगा हमारे पास -0.60, ये होगा हमारे पास -0.80 और ये आ जाएगा -1। फिर आगे क्या आएगा यहाँ पे -1.20, तो x ले ले, हमारे पास x कितना है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस साइड को -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको हमने करना है ग्राफ पे, तो सबसे पहले है x 0 है तो y कितना -0.33, यानी 0.33 देखे कहाँ पे है, ये 40 और 20 के दरमियान में है, 30 माइनस का, सॉरी नीचे आएंगे हम यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इससे आगे है, x कितना है 0 है और y कितना है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट है इसका, y कितना है -0.333, तो वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा 40 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे। नेक्स्ट x कितना है -1 और y कितना 0.25, ये -1 है, -1 देखें, और x y कितना -0.25, तो ये इस यहाँ पे आएगा 20 के हाफ से थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट देखिए x कितना है -2 और y कितना है 0.2, इन तकरीबन 20 है वो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर x कितना है -3 और ये 0.16, तो 16 तकरीबन यहाँ पे होगा ये। नेक्स्ट देखें अगर हम इसका, तो x कितना है 1 है और y कितना है 0.5, x कितना है 1 है और y कितना है -0.5, तो -0.5 को हमने ड्रा करना है, x कितना है हमारे पास 1 है, 1 यहाँ पे है, तो 0.5 को हमने देखना है तो वो कहाँ पे आता है, x 1 है ये,
और 0.5 फिर -1 फिर +1 है। -1 तो यहाँ पे आना है, ये तकरीबन यहाँ पे है, ये 1 है तो यहाँ पे 0.5 का मतलब है 50। फिर x कितना है 2 है पॉजिटिव और y कितना है -1, ये 2 तो यहाँ पे आएगा, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5, तो यहाँ पे आ गया। फिर x कितना है 4 और y कितना है +1, तो 4 और +1 ये देखें, ये तकरीबन +1 तो यहाँ बन रहा है। तो इसका आप ग्राफ देखें किस तरह से बन रहा है, इसके ग्राफ की समझ नहीं आई कि कैसे बनेगा। ये आ रहा है, ये एक तो ये आ रहा है, ये फिर ये एंड फिर ये है, ये वाला, ये ग्राफ आ गया इसका। आई होप कि आपको इसकी समझ आए, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन अगर इसको गौर से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फोर्थ वाला पार्ट है 2/x + 3 है। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह है, ऊपर वाले की तरह है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें भी हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में 3 नहीं थे ना पुट कर सकते, इसी तरह इसमें ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। अगर हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे ना एक्स की जगह तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। आपने तो कैलकुलेटर में दबा के देख लें, क्या है 2 है डिवाइड 0 स्पेस दें और आगे +3 लिख दें, तो देखिए मैथ एरर आ गया है, मतलब हम x की जगह 0 नहीं पुट कर सकते हैं, ये याद रखना है। तो x की जगह हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर -1 से स्टार्ट करना है, -1 से और 4 की तरफ, -2 -3 -4 इस तरह से हम करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेटर में सबसे पहले 2 ओवर नीचे -1 स्पेस दें थोड़ी सी और आगे क्या है +3, तो वो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। जब हम -1 पुट करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे तो y भी कितना आएगा +1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम -2 पुट करेंगे, लिखेंगे 2 डिवाइड -2 स्पेस दें और +3 लिख लें, तो वो 2 आ जाएगा। जब -2 पुट करेंगे तो +2 आएगा, -2 पुट किया तो y कितना आ गया है +2। अब -3 पुट करेंगे हम इसमें ना, -3 लिखें 2 ओवर -3 पुट करें, स्पेस दें और +3 लिख लें, तो कितना आ गया है, ये 2.33 आता है, 2.33 आएगा यहाँ पे। तो x कितना पुट किया है -3 और y कितना आ गया है 2.33 या 2.3 लिख ले सिंपल। नेक्स्ट हम इसमें +1 पुट करेंगे, +2 पुट करेंगे, +3 पुट करेंगे, इस तरह से, या आप 4 तक जितना मर्जी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें +1 अब करूँगा, तो लिखेंगे हम क्या है 2 डिवाइड 1 स्पेस दें +3 लिख लें, तो कितना आ गया है 5। x कितना पुट किया 1, तो y कितना आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट हम x कितना पुट करेंगे 2, लिखेंगे 2 डिवाइड x की जगह 2 स्पेस दें +3, तो वो कितना आ गया है 4। x कितना पुट किया 2 और y कितना आ गया 4। नेक्स्ट हम इसमें 3 पुट करेंगे, तो लिख लें 2, ये वाला ऊपर वाला 2 डिवाइड 3 एंड +3, तो वो आता है हमारे पास 3.66। x कितना पुट किया 3 और y कितना आ गया है 3.6। अब इसको हम ग्राफ पे करेंगे, क्योंकि इसमें अब 0 तो पुट कर ही नहीं सकते थे, उससे मैथ एरर आता था, इन्फिनिटी आता था। तो इसको हम प्लॉट करेंगे, जल्दी से देखें। तो x हमारे पास कितना आया है, मैक्सिमम 3 है, y कितना है हमारे पास मैक्सिमम 5 है। तो ये सेंटर है हमारे पास, ये ले, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। x कितना है 3 तक है, तो ये 1 2 3 4 इस साइड को,
-1 -2 -3 एंड -4। अब इसको हमने करना है, सबसे पहले देखिए x कितना है -1 है और y भी कितना है +1 है। -1 को ऊपर को और y को ऊपर को, तो ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए x कितना -2 और y कितना है +2, इसको ऊपर को और इसको आगे को, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x कितना है -3 है और y कितना 2.5, तो उससे थोड़ा सा ऊपर, बस ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा ये वाला, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए x कितना है 1 है, x कितना है 1 और y 5 है, ये 1 और 5 ढूंढ लें, ये आ गया। नेक्स्ट देखें x कितना है 2 और y 4, x 2 और y 4, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखें x कितना है 3 और y कितना 3.6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब ये देखें ना, ये आपस में नहीं मैच कर रहे स्टूडेंट, तो आपने इसको इस तरह से ड्रा कर लेना, ये लें इस तरह से, ये आ जाएगा इसका, क्योंकि ये आपस में मिल ही नहीं रहे। और ये वाला जो आएगा, ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा ये, क्योंकि ये आपस में नहीं मिल रहे ना, ये ग्राफ जो है ये आपस में नहीं मिल रहे, तो आपने इस तरह से इसको ड्रा कर लेना है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 5 वाला पार्ट है, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। तो ये 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू √x। तो सेम वही प्रोसेस है, हम x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो कैलकुलेटर में हम इसमें दबाएंगे x की जगह पे 0, कैलकुलेटर में लिखने क्या है x की जगह 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, जब x पुट करेंगे 0 तो y भी कितना आएगा 0। नेक्स्ट हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1। अब इसमें नेगेटिव वाले स्टूडेंट नहीं पुट कर सकते, याद रखें अंडर रूट में नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो आप इसमें नेगेटिव नहीं पुट करेंगे। अब 1 पुट कर लें, तो 1 का अंडर रूट 1 है। अब x की जगह जब 1 पुट किया है तो y भी कितना आ गया है 1। अब अंडर रूट की जगह हम 2 पुट करेंगे, x की जगह 2, तो अंडर रूट में लिखें 2, तो अंडर रूट 2 क्या आएगा 1.4। x कितना पुट किया 2, तो y कितना आ गया है 1.4। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे x की जगह 3, तो वो हमारे पास आता है x 3 पुट किया है तो y कितना आ गया है 1.73। नेक्स्ट अब हम क्या पुट करेंगे 4, तो जब हमने 4 पुट किया है तो y कितना आ गया है 2। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे 5, तो आंसर आएगा हमारे पास 2.23। 5 पुट किया तो 2.23। नेक्स्ट हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जब हम 6 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2.44। ये आ गया। अब इसी को हमने ग्राफ पे करना है, तो बिल्कुल आसान सा है। x मैक्सिमम हमारे पास 6 है, y मैक्सिमम हमारे पास 2.44 है, तो सेम उसी तरह है, y ले लें, तो ये हमारे पास y होगा 1, ये होगा 2 एंड ये 3। x ये हमारा ओरिजिन है, तो x ये हमारे पास x है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस साइड को भी -1 -2 -3 -4 -5, बल्कि इस साइड को लिख लें, ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो अब हमारे पास है ही नहीं है। नीचे को ये कितना है 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 है। तो सबसे पहले x भी 0 y भी 0 है, तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया जी, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x भी 1 है, y भी 1 है, तो x ऊपर को y आगे को, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट फिर x 2 है, y 1.4 है, 1.42 और थोड़ा सा उससे आगे 1.4
का मतलब है ये हाफ से थोड़ा सा कम है, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट x3 और y जो है 1.73 है, x3 है और y कितना है 1.73, 2 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे 73। नेक्स्ट x4 और y 2 है, 4 और ये 2 यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट x5 और वो 2.3 है, 5 और 2.3 यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट x6 और वो 2.44 है, 6 और 2.44 तो ये यहाँ पे आएगा, 2.44 है, 2.3 और 2.44, हाँ ठीक है, हाफ से कम नहीं है। अब इनको आपस में मिला देंगे हम, ये लें, इनको आपस में मिला दें तो ये हमारा ग्राफ बन गया है 5 वाले पार्ट का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 6 वाला पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 एज इट x की पावर 1/3, ये क्यूब रूट है तो इसको अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें पुट करेंगे वही सेम, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो ये कैलकुलेटर में लिखना सीखें, क्या है 3 शिफ्ट और ये अंडर रूट का बटन दबाएं, और x की जगह पे अब हमने क्या लगाना है 0, इक्वल दबाएंगे 0 आंसर आएगा। x जब 0 पुट किया है तो y भी क्या आ गया है 0। अब इसी में हम x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे 1, -1 -1 लगाएं तो क्या आ गया है -3। x हमने -1 पुट किया है तो y कितना आ गया है -3। अब इसी में x की जगह पे अब क्या पुट करना है -2, x की जगह क्या पुट करना है -2, तो आंसर क्या आ गया -3.7। x -2 पुट किया है तो y कितना आ गया है -3.7। फिर हमने क्या पुट करना है 3 पुट करना है माइनस का, तो आंसर क्या आता है -4.34, -4.3। x कितना पुट किया है -3 तो y कितना आया है -4.3। नेक्स्ट हम पॉजिटिव अब पुट करेंगे इसी में, तो जब पॉजिटिव पुट करेंगे लिखेंगे 1, तो आंसर क्या आ गया 3। जब +1 पुट किया है x की जगह तो y कितना आ गया 3। अब इसी में हम 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, x2 पुट किया है तो y आंसर कितना आ गया है 3.7। अब 3 पुट करेंगे हम x की जगह पे, 3 लगाएं तो आंसर क्या था 4.3। x3 पुट किया है तो आंसर क्या आया 4.32 या 3। अब इसको हमने ग्राफ पे करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखें हमारे पास जो x की है वो 3 है, -3 +3, और y की कितनी है हमारे पास 4.32, माइनस की भी और प्लस की भी। तो ये हमारा ओरिजिन है ये, तो इसमें हम काउंट करते हैं, ये -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर को 1 2 3 4 एंड 5, इस साइड को -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 और ये -5, इस साइड को +1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहला पॉइंट है 0 0, तो ये ओरिजिन ही हमारा आएगा 0 0, पहला पॉइंट ये है। x भी 0 y, फिर x -1 है और y -3 है, तो -1 -3 ये आ गया, यानी -3 को आगे को और -1 को नीचे को करेंगे। फिर x -2 है और y कितना है -3.7, तो ये 4 से थोड़ा सा पीछे बिल्कुल, ये x कितना है -2, तो -2 नीचे को और y ये -3.7। फिर x कितना है -3 है और y कितना 4.3, तो 4.3 ये आ जाएगा यहाँ पे, -3 को नीचे को और 4.3 ये है। नेक्स्ट x कितना है 1 है और y कितना है 3, प्लस का, ये प्लस का लगाएंगे हम, ये
3 पे जाना है आपने, 3 पे, यहाँ पे आ गया ये। फिर x कितना है 2 और y कितना 3.72 और ये 3.7 यहाँ पे आएगा। फिर x कितना है 3 और y 4.3, x 3 और y 4.3, तो यहाँ पे आएगा ये। अब इन सब पॉइंट को आपस में मिला दें, ये लें, इनको मिला दें, ये तो ये हमारा ग्राफ बना है सेकंड लास्ट 6 वाले पार्ट का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 7 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 10.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर -2 है, y इज इक्वल टू 2 x की पावर -2 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में सबसे पहले हम इसमें भी जीरो पुट नहीं कर सकते, अगर आप जीरो पुट करेंगे तो मैथ एरर आएगा। देख ले, चेक करें ज़रा, पहले 2 लिखें, ब्रैकेट x की जगह क्या लगाना है 0, ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर देखें क्या है, सबकी पावर -2 है। वो देखें मैथ एरर आ गया है, लिहाजा हम x की जगह 0 नहीं पुट कर सकते। तो हम x की जगह सबसे पहले -1 पुट करेंगे, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर देखिए, पावर है -2, तो कितना आ गया है, जब -1 प्रेस किया कर x में की जगह पे कैलकुलेटर में, तो y 2 आ गया है। x कितना पुट किया है -1 और y कितना आया है 2। अब इसी में स्टूडेंट मैं चेंज करता रहूँगा। अब देखें, या आप इस तरह से ना कर सकते हैं। अब -1 की जगह -2 दबाएं, इक्वल दबाएं, तो वो देखिए कितना आता है, वो आता है 1/2। तो इसको पॉइंट में चेंज कर लें, तो x कितना पुट किया है -2, तो y कितना आ गया है 0.5। अब इसी में ही अब हम -3 को चेक करेंगे, -3 पुट करते हैं। देखिए मैंने -3 पुट किया है, तो कितना आ गया है, ये 0.22 आ रहा है, 0.2। x कितना पुट किया -3, तो y कितना आ गया है 0.2। उसके बाद हम पॉजिटिव पुट करेंगे, इसी में पॉजिटिव पुट करेंगे। देखें, +1 करेंगे हम, 1 पुट कर लें, देखिए क्या आया है 2। जब x 1 पुट किया तो y कितना आ गया है 2। अब इसी में देखें ज़रा, तो अब हम x की जगह 2 लगाएंगे, तो कितना आ गया है, ये 0.5 आ रहा है। x कितना पुट किया है 2, तो y कितना आया है 0.5। अब हमने x की जगह 3 पुट करना है, मैं इसी में कर रहा हूँ, 3 पुट करना है। अब x की जगह देखिए क्या लगा लिया, 3 लगा लिया है, तो कितना आया है 2/9। इसको पॉइंट में चेंज करें, तो ये कितना आ रहा है, 3 जब पुट किया तो आ गया है 0.2। तो स्टूडेंट इसको अब हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो x की वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू -3 और +3 है यही, और y जो है वो 2 है, तो 2 से ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे, तो ये हमारा ओरिजिन है, तो y को ले ले, हाफ हाफ का डिस्टेंस से हम लेंगे, ये हमारा होगा 0.5 जिसे हम हाफ बोलते हैं, ये हमारा होगा, सॉरी ये होगा 1 और ये होगा 1.5, फिर ये होगा 2 और ये होगा 2.5, फिर ये होगा 3। नीचे को भी इसी तरह ले सकते हैं। x कितना है, ये 1 है, -1, ये -2, ये -3, ये -4, लिख लें नीचे, -3 है, ये -4 इस साइड को, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है x -1 है और y 2 है, -1 और y 2 देखना है आपने कहा है, ये -1 और y यहाँ पे है 2, ये 2 के सामने, इस -1 को ऊपर को और ये आगे। फिर x -2 है और y 0.5 है, ये यहाँ पे आ गया 0.5। फिर x -3 है और y 0.2, यानी उससे थोड़ा सा नीचे 0.5 से यहाँ पे आ गया। x कितना है, -3 है और y, फिर x कितना 1 और y 2 है, पॉजिटिव 1 है। ये पॉइंट की समझ आ रही है ना आपको, ये देखिए ये पॉइंट लगे हैं। x कितना है 1 है और y कितना है 2, तो 2 ढूंढ लें यहाँ पे, ये आ गया, ये पॉइंट आ रहा है। फिर देखें x कितना है 2 और y 2.5, यहाँ पे आ गया। अब x कितना है 3 और y कितना है 2,
तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये भी आपस में नहीं मिल रहे। तो अगर हम इनको देखें ना तो ये इस तरह से बन रहा है, ये ऐसे ऊपर को, और ये वाला जो है ये भी ऐसे ऊपर को बन रहा है ये, या आप इस तरह से मिला भी सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बन रहे हैं ऊपर को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।